तो हेलो एवरीवन, मैं आकाश एंड कल शाम मैंने अमेजॉन प्राइम वीडियो पर 8 एपिसोड लंबी एक सीरीज देखी धूता, जो कि एक सुपर नेचुरल शो है जिसे डायरेक्ट किया है विक्रम के कुमार ने एंड जिसके लीड रोल में है नागा चैतन्य अक्किनेनी। एंड सवाल यह है कि क्या यह सीरीज देखने लायक है या नहीं, क्योंकि यह एक सुपर नेचुरल हॉरर थ्रिलर शो है। तो इंटरेस्टिंग है या नहीं यह सब तो जानना जरूरी है। तो जब मैं इस सीरीज को देखने वाला था तो मेरे मन में कई सवाल थे एंड मैं अपने 5 से 6 घंटे देने वाला था। तो सवाल तो बनते हैं कि कहीं पर भी यह सीरीज बोर तो नहीं करेंगे एंड क्या कुछ स्पेशल देखने को मिल सकता है इस सीरीज में एंड यूनिकनेस क्या होगी। तो यही सब देखकर मैंने इस सीरीज को देखना स्टार्ट किया। एंड जब इस सीरीज का स्टार्ट हुआ कि एक जर्नलिस्ट सागर, जो कि अभी अभी चीफ एडिटर बना है एंड एक पार्टी से होकर लौट रहा होता है घर एंड रास्ते में उसकी जो गाड़ी होती है उसका पेट्रोल खत्म हो जाता है। इसके बाद वह एक दुकान पे जाता है एंड उसके बाद वहां पर कुछ ऑर्डर करता है। उन्हीं ऑर्डर में वह एक पेपर देखता है जिसमें लिखा होता है कि उसकी गाड़ी की जो एक्सीडेंट होने वाला है एंड उसका जो कुत्ता है वो मर जाएगा। एंड बिल्कुल वैसा ही हुआ। उसके बाद उसी टाइम पर जितना टाइम पेपर में लिखा था उसी समय उसका एक कुत्ता मर गया। अब यह कैसे हुआ, क्यों हुआ, यह सब पूरा आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगा। एंड उसकी फैमिली पूरी तरह खतरे में है, क्योंकि भविष्य में जो घटनाएं होने वाली है, मतलब कल होने वाले, तो आज ही एक दिन पहले उसे एक न्यूज़पेपर मिलता है जिसमें पूरा लिखा होता है कि कैसे उनकी मृत्यु होने वाली है। अब क्या सागर इन सभी घटनाएं जो हो रही हैं उसके साथ अब उनको रोक पाएगा या नहीं, एंड कौन कर रहा है ये सब घटनाओं को, इसका जवाब आपको इस सीरीज में मिलेगा। एंड वह क्यों कर रहा है। एंड इसके अलावा फिल्म का जो भूत है, यानी कि जो सागर की फैमिली को एक एक करके मार रहा है, वो क्यों मार रहा है, उसका जो मोटिव है वो बहुत ही बेहतरीन है, जो हमारे आज के सोसाइटी से सीधे रिलेट करता है। एंड आज इस समाज को यह सब दिखाना जरूरी भी था। भले ही यह वेब सीरीज के माध्यम से दिखाया गया, लेकिन यह सब दिखाना जरूरी था। अगर इस सीरीज के हम थोड़ा कुछ पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो इस सीरीज में जो टेंशन वाला माहौल है एंड एंगेजमेंट है वह पूरी सीरीज में बना रहता है। कहीं पर भी यह सीरीज हमें बोर नहीं करती है। बट मेकर्स चाहते तो इस सीरीज को 8 एपिसोड में खत्म न करके बल्कि 6 एपिसोड में खत्म कर सकते थे। अगर ऐसा करते तो इस साल की यह वन ऑफ द बेस्ट सीरीज होती, क्योंकि एपिसोड नंबर 5वें में सीरीज थोड़ा कहीं बोर करती है, क्योंकि जिस हिसाब से वो बैक स्टोरी के दिखाते हैं, मेरे हिसाब से अगर उसे शब्दों में केवल बता देते तो वो ज्यादा बेहतर होता है दिखाने से। एंड इससे जो एपिसोड के नंबर है वो कम भी हो जाते, ऑडियंस को ज्यादा पसंद भी आती। वही कुछ था जो बोर कर रहा था। बट अगर हम एक्टिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो जो नागा चैतन्य का काम है एंड अदर एक्टरों का काम है वो बढ़िया है। बट अगर नागा चैतन्य की हम बात करें तो उनका जो काम है हमने पिछले फिल्मों में देखा हुआ, ऐसा ही काम हमें इस फिल्म में देखने को मिलता है। उनकी एक्टिंग में हमें कुछ नयापन तो देखने को नहीं मिलता, लेकिन इस फिल्म की जो स्टोरी है वह इतनी अच्छी है कि एक्टिंग पर तो ध्यान नहीं जाएगा, ये तो कंफर्म है। तो जब मैं इस सीरीज के एंड में पहुंचा तो पर्सनली मुझे लगा कि इस सीरीज का जो एंड है इससे भी बढ़िया हो सकता है, क्योंकि इस फिल्म के स्टोरी राइटर के पास वो सारी अपॉर्चुनिटीज थी जो इस सीरीज को एक अच्छा एंड दे सकती थी। बट कहीं ना कहीं मेकर्स ने यह चांस मिस कर दिया। एंड मुझे लगता है कि शायद इस सीरीज के अगले आने वाली सीजन्स में वो सारे अपॉर्चुनिटीज का जो है लाभ वाले। तो देखते हैं इस सीरीज का अगला सीजन कब आता है। एंड अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।